नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। आज हमारी स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मुहताज नहीं। आपका एक बड़ा नाम है और एक बड़ा काफिला, और उस काफिले के साथ जय श्री राम के गूंजते नारे। कहीं ऐसा तो नहीं, डराते नहीं? आपने सही सवाल किया। बड़ा नाम, बड़ा काफिला, जय श्री राम के नारे लोगों को डराते तो नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि ना ही मेरा कोई बड़ा काफिला है, ना ही मेरा कोई बड़ा नाम है। मैं एक राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ नामक संस्था का अध्यक्ष हूं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी हमें वो सम्मान देते हैं, और जब वो अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं तो मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो मैं सिर्फ एक गाड़ी से निकलता हूँ। कारोबार ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बूथ के पदाधिकारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, ये सब रास्ते में मिलते जाते हैं और कारवां अपने आप बनता जाता है। तो इसलिए मेरा नाम नहीं बड़ा, मेरा काम बड़ा है, इसलिए मेरा नाम बड़ा है। ऐसा लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता। अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे काम करने बाकी हैं, हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम लेने से बहुत सारे कष्ट हर जाते हैं, बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए राम का नारा गर्व से सभी को लेना चाहिए, और जय श्री राम का नारा बुलंद तरीके से, बुलंद आवाज़ में बोलते रहना चाहिए। बिल्कुल जय श्री राम के नारों से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उन्हें डरने की आवश्यकता है जिन्हें राम से परहेज है, जिन्हें राम से गुरेज है, जिन्हें राम मंदिर से गुरेज है, जिन्हें बाबर से प्यार है, जिन्हें अकबर से प्यार है। बिल्कुल नहीं डरने की आवश्यकता है। कबाड़ी वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, यहाँ तक तो ठीक था। रिपोर्टर से भी जय श्री राम के नारे जबरन बुलवाए जाते हैं। जैसा कि भी आपने कहा कि ठेला वाला, पान वाला, कबाड़ी वाला जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती इनसे बुलवाए जाते हैं, ये सरासर एकदम गलत है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और कबाड़ी वाला ही नहीं, यहाँ का हर एक नागरिक, हर एक मजदूर जय श्री राम का नारा बोलने में गौरवान्वित महसूस करता है, और वो गर्व करता है अपने आप में। इसलिए कभी किसी के लिए भी ये कहना कि ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और एकदम बिल्कुल मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। बिल्कुल गलत है। क्या आप मानते हैं कि आज की डेट में धर्म का सहारा लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही, सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही आसान हो गई? कहीं उसी में से आप भी तो नहीं है? देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म की आड़ पे कुछ लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जैसा कि आपने अभी हमसे कहा, मेरा राजनीति से कहीं से दूर से भी लेना देना नहीं है। हम एक गैर राजनीतिक संस्था है, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, और ये आवाज़ हम बुलंद तरीके से उठाते रहेंगे। इसका राजनीति से कहीं से भी दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की राजनीति करने वाले हर सरकार में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी के नेता राजनीति करने से जरा से भी बाज नहीं आते। जब उनको लगता है कि इस वर्ग का वोट बैंक मुझे चाहिए, वो राजनीति करते हैं, और वो शुरू से ही करते आए हैं और वो करते रहेंगे। हमारा राजनीति से कहीं से भी दूर से भी लेना देना नहीं है। बार बार एक शब्द को दोहराया जाता है, लव जिहाद। आखिर लोगों के बीच में जिहाद वाला शब्द की उत्पत्ति कब हो गई? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लव जिहाद आज के समय में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। ये लव जिहाद, लव करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर अपना धर्म छुपाकर, जाति छुपाकर, गुड्डू, मुन्ना, बबलू, पप्पू बनकर जब लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं और धोखा दे करके विवाह रचाते हैं, तब शायद ये लव जिहाद की श्रेणी में आता है, और बाद में खेल शुरू होता है धर्म परिवर्तन का। तो इसलिए इसको लव जिहाद के साथ जोड़ना मैं बिल्कुल सही मायने में मानता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, और इस प्रकार की घटनाएं रुकनी चाहिए। हमारे पास भी इस प्रकार के कई मुद्दे आए, चाहे वो लखनऊ का मुद्दा हो, बाराबंकी का मुद्दा हो,
बहराइच में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिसमें धर्म छिपाकर, नाम बदलकर किसी भी बहन के साथ, बेटियों के साथ इस प्रकार की हरकत करी गई, तो यह लव जिहाद की श्रेणी में ही आता है। और इस प्रकार से इससे जुड़ी हुई कई सारी जिहाद, इसको जिहाद ही कहेंगे क्योंकि उनकी मानसिकता इस प्रकार की होती है, इसलिए हम इसको जिहाद के रूप में कहते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, क्या पहले नहीं हुआ था खतरे में, या है तो किससे धर्म में खतरे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सत्य सनातन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है। ये कभी न खतरे में था, न कभी खतरे में है, न कभी खतरे में रहेगा। जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। तो इसको क्या माना जाए कि हिंदू धर्म खतरे में है, या इस्लाम खतरे में है, या इंसान खतरे में है? हमें तो लगता है ना हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। खतरे में अगर है तो वो आज का इंसान खतरे में है, जो कि राजनीति का शिकार हो रहा है। इसे हम सबको समझना होगा, हम सबको इस बात को जानना होगा, और जितनी जल्दी जान जाए वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आजकल राजनीतिक उथल पथल है वो कहीं न कहीं इसी वजह से जो है धर्म का सहारा लेकर ये सियासत की भट्टी से जो बू आ रही है वो हिंदू और मुसलमान के लिए घातक साबित हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव आने वाला है, और इस 2022 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम के राग अलापे जाएंगे, दलित और श्रमण के राग अलापे जाएंगे, जय भीम जय मीम का नारा लगाया जाएगा, और सब अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे। इसमें शिकार अगर होगा तो वो आम नागरिक, देश का गरीब नौजवान, किसान, ये शिकार होगा। हम सबको इस बात को सोचना होगा, जबकि इस बात को सोचना होगा हम सबको, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। खतरे में अगर है तो वो आज का इंसान खतरे में है, और इन राजनेताओं के बदौलत वो इंसान खतरे में है। सियासत की भट्टी से निकलता ये नफरत का धुआं, क्या नहीं लगता देश की एकता और अखंडता के लिए प्रदूषण साबित हो रहा है? देखिए, सियासत से निकला हुआ ये धुआं, जो प्रदूषण की बात आपने कही है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सियासत तो हो रही है, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जातिवाद पे सियासत तो है। अगर सियासत ना होती तो ये अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ये जातिवाद ना होता। मैं तो यही कहूँगा उन राजनेताओं से जो सियासत करते हैं, और सियासत करने के साथ साथ प्रायोजित दंगे, प्रायोजित मुद्दे जो भुनाए जाते हैं जातिवाद के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही प्रदूषण है, और ये इस देश का दुर्भाग्य भी है। इन राजनेताओं को समझना होगा, इन राजनेताओं को सोचना होगा कि ये सियासत की जो आंधी चलाई जा रही है, इसको सही दिशा में लेकर के चले। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा और चिकित्सा पे बात होनी चाहिए, भूखमरी पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, रोड, नाली, सड़क, बिजली पे बात होनी चाहिए। लेकिन बात इन पर नहीं होता, बात होती है सियासत की, और सियासत में जो फायदा होगा ये राजनेता उन्हीं की बात करते हैं। हम इन्हीं आवाज़ को बुलंद करते हैं। हम इसीलिए हिंदुत्व एकता की बात करते हैं, और हिंदुत्व एकता में सभी वर्ग के लोग आते हैं। हम हिंदुत्व एकता में हम किसी का विरोध नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, अपने समुदाय की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं। अब इसमें अगर किसी को लगता है कि इसमें भी सियासत है, तो मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। उन्हें लगता है कि यह सियासत है तो सियासत है। अगर हिंदुत्व की बात करना सियासत है तो यह सियासत हमें स्वीकार है। अगर हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिकता है तो यह सांप्रदायिकता हमें स्वीकार है। आपने बातें तो बहुत अच्छी की। इसी कार्यक्रम में एक सवाल और पूछ लेना जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से जात पात सारी चीज़ों का जो रचा जाता है, क्या इसको कभी देश आगे बढ़ पाएगा, उभर पाएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, जैसा अभी मैंने पहले भी कहा, इस देश में राजनीति तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, तो उसमें राजनीति है।
हमारा एकदम स्पष्ट मत है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के लोग हैं। हम अन्य सेवा के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। हम निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए भी योजनाएं चलाते हैं और उनका भी सहयोग करते हैं। तो ये कहना, एक प्रकार से हमें ही आरोपी बनाना, कहीं से भी हमारे साथ न्याय नहीं है। ना, बिल्कुल मैं आपको आरोपी नहीं बना रहा हूँ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सियासत ने जात पात सारी चीज़ों में बांट दिया है, ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो हमने जहाँ तक अभी इस प्रोग्राम में देखी बहुत ही स्पष्ट है कि एकता की है, अखंडता की, मतलब जोड़ने की विचारधारा है, ऐसे में इसमें क्या लगता है कि जिस तरीके से जात पात को लेकर जो है राजनीतिक देखिए मैं आपको बता दूं, ये सियासत की बात सियासत वाले जाने, सियासत करने वाले जाने कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें वोट बैंक नहीं चाहिए। लेकिन इसकी बू कहीं ना कहीं आपको भी तो महसूस होती होगी। देखिए, हमें बिल्कुल महसूस होती है और इस बात को उस वर्ग के लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस बात को उठाते हैं। ओवैसी जैसे लोग देश में भावनाओं को भड़काते हैं और तरह तरह की बातें, कभी राम को काल्पनिक बताया जाता है, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और उनको उनका जन्म स्थान पूछा जाता है, और अगर हम उसके रिएक्शन में कुछ सवाल करते हैं, उसके रिएक्शन में हमको जवाब देते हैं, हम जय श्री राम का नारा बोलते हैं, तो हमें सांप्रदायिक जैसे शब्दों से बुलाया जाता है। ये दुर्भाग्य है। सवाल यहाँ जात पात का लेकर था और सियासत को लेकर था। जिस तरीके से सियासत में जात पात का सहारा लेकर लोग जो है राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऐसे में कितना आप मानते हैं, क्योंकि अगर जात पात लेकर इस तरीके की भावनाओं को लेकर अगर चला जाएगा तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि देश बहुत आगे तरक्की नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा, जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस देश में धर्म, मजहब, पंथ के नाम पर तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां बनी हैं। उन पार्टी वालों को सोचना चाहिए जो नकली टोपी लगाकर, नकली तिलक लगाकर राजनीति करते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है उनके ऊपर। उन्हें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि नकली काम बंद करें और असली काम पे आए, देश के विकास की बात करें, महिलाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें और इस गरीबी की बात करें जो देश का नौजवान, देश का किसान परेशान है, उसकी बात करें, रोजी रोजगार की बात करें। जातिवाद की बात मैंने पहले भी कहा, ये बंद होनी चाहिए। और जातिवाद कई प्रकार से होती है, जैसा कि मैंने अभी जातिवाद की मैंने पहले बात करी है। एक जातिवाद और है, जब हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, उस पर खबर चलती है जब कोई घटना घटित होती है कि दलित युवक की गोली मारकर हत्या, मुस्लिम युवक की गोली मारकर हत्या। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दलित युवक की गोली मारकर हत्या, ठीक है, आपने कहा दलित युवक मरा, फिर आपने कहा मुस्लिम युवक की गोली मारकर हत्या, तो क्या यह विभाजन नहीं है? क्या इस समाज में दलित और मुस्लिम के अलावा लोग नहीं मरते? क्या ब्राह्मण नहीं मरता? क्या ठाकुर नहीं मरता? क्या अग्रवाल नहीं मरता? क्या और भी जातियों के लोग हैं वो नहीं मरते? तो मेरा ये सवाल भी है और मेरा आप सबसे भी ये निवेदन है, ये जो खबर आप लोग चलाते हैं कि दलित युवक की हत्या, मुस्लिम युवक की हत्या, अगर आप खबर चलाते हैं तो पूरी चलाइए। अगर मुस्लिम युवक की हत्या हुई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो मुस्लिम में भी दलित आते हैं। आप ये कहिए कि मुस्लिम में दलित था, मुस्लिम में शिया थे कि मुस्लिम में सुन्नी थे। ये बांटा तो सियासतदानों वालों ने, लेकिन सियासत वालों ने जो किया उनका काम था, उन्होंने कर दिया। मैं इसी की तो बात करता हूँ। हिंदू समाज को बांटने का जो साजिश रचा जा रहा है, और आज से नहीं, आदि से पहले मुगलों ने हमको बांटा, इसके बाद अंग्रेजों ने बांटा, अब आजकल के राजनेता हमको बांट रहे हैं। तो इन बंटवारे से हमको कटना है। बढ़ते बढ़ते देश बट गया, आज हम फिर कहाँ खड़े हैं? और अगर आज हम फिर नहीं एक हुए तो फिर हम बटेंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। जैसे कौन बांट रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। मैं एकदम स्पष्ट बात करता हूं, लाग लपेट वाली कोई बात नहीं। मैं किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी भी राजनीतिक दल का बात नहीं करता। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं हिंदुत्व की बात करता हूं और सदा करता रहूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। जो बांटने की बात है, नकली टोपी लगाना,
नकली इफ्तारी करना। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार? नकली टोपी, नकली टोपी, नकली पार्टी, नकली इफ्तार पार्टी, ये सब नकली है। अगर आपको उस पद्धति के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप उस कार्यक्रम में जाइए। आप क्या करने जाते हैं इफ्तार पार्टी में? अगर आपको नमाज पढ़ना नहीं आता तो आप इफ्तार पार्टी में बैठ करके पकौड़ी खाने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? नहीं जाना चाहिए। ऐसे राजनेता वहां पर पहुंच करके उस धर्म का मजाक उड़ाते हैं और वोट बैंक साधने के लिए ये वहां पर पहुंचते हैं। इससे हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है। सिर्फ इस देश में वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को इतना ठगा गया, चाहे वो ओवैसी ने ठगा, चाहे कांग्रेस ने ठगा, चाहे सपा ने ठगा, चाहे बसपा ने ठगा, सब ने बारी बारी जिसका मौका आया उसने ठगा। हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है। देश में विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, रोड नाली खड़ंजे की बात हो, आज भी गांव में लड़ाई सिर्फ रास्ते को लेकर होती है, पानी को लेकर होती है। इन लड़ाई से हमें उबरना है, इन लड़ाई से हमें बाहर आना है। और जब तक ये जातिवाद की बात होती रहेगी, जातिवाद भी कई वर्गों में बटा हुआ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही जातिवाद नहीं है। मुस्लिम के अंदर भी जातिवाद है, हिंदू के अंदर भी जातिवाद है। इन जातिवाद को खत्म करिए, इन जातिवाद को खत्म करना है। और ये राजनेता ये जातिवाद करते रहेंगे और हम इसको होने नहीं देंगे। हिंदू समाज एकजुट होकर रहेगा। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ पूरी चेतावनी के साथ कहता है और पूरा निवेदन के साथ कहता है, इसे चेतावनी समझा जाए या निवेदन समझा जाए, हिंदू समाज एकजुट है, आगे भी रहेगा और होकर के रहेगा। बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हर पल देश के विकास के बारे में सोचते हैं आप, ऐसे में बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में नामकरण हो रहा है। क्या आप इसे सहमत हैं? क्या आपको तकलीफ नहीं होती नामकरण से? देखिए, जैसा आपने कहा, नामकरण की बात आपने कही, नामकरण तो होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी विकास की बात करते हैं, लाखों करोड़ रुपए नामकरण पे खर्च होते हैं। देखिए, नाम से जनता का पैसा, देखिए नाम से भी अर्थ है। बाबर का इस देश से क्या लेना देना? तो क्या मुगलों का इस देश से क्या लेना देना? क्या बाबर की गलती को फिर से दोहराया जाएगा? नहीं, उसको सुधारा जाएगा। बाबर की गलती को सुधारा जाएगा। अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने सीधा सवाल उन्हीं पे किया है, मैं उसी पे जवाब दूंगा। उन्होंने प्रयागराज नाम रखा। प्रयागराज नाम ऐतिहासिक नाम है और आज का नाम नहीं, बहुत पुराना नाम है। उन्होंने उसको बदल करके प्रयागराज रखा। अयोध्या को हम फैजाबाद के नाम से कुछ दिनों से जानते हैं, लेकिन अयोध्या को पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, ये दुनिया जानती है। और अयोध्या का नाम अगर उन्होंने फैजाबाद बदल कर अयोध्या रख दिया तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए और मैं स्वागत करता हूँ। पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं नामकरण के लिए। पानी की तरह पैसे तो पहले भी बहाए गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके पहले की सरकारों ने भी पानी की तरह पैसे बहाए, जैसे लखनऊ। क्या आती जाती सरकारें सिर्फ गलतियां दोहराती रहेगी और जनता का खून पसीने का पैसा इसी तरह बर्बाद होते हुए देखती रहेगी? देखिए, आती जाती सरकारों को बिल्कुल इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जहां पर नाम बदलने की आवश्यकता है, नाम से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और नाम हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अगर नाम रोशन करता है और उस नाम का बड़ा महत्व होता है। जैसे कभी ये देश आर्यावर्त हुआ करता था, आज हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के नाम से जानते हैं। लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से जानते थे, आज लखनऊ के नाम से जानते हैं। इसके पहले भी नाम बदले गए। अच्छा, नाम बदलने से क्या फ़ायदा? इंदिरा गांधी के समय भी जो है नाम को बदला गया था, दिल्ली के अंदर नाम बदला गया था और बहुत सारे ऐसे थे नाम बदले गए थे। आज भी दिल्ली, ये दुर्भाग्य है, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी गई, इतिहास को छेड़ा गया। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो यही समझेगी कि हमारे इतिहास में यही था। हमारे इतिहास में बाबर को पढ़ाया गया, हमारे इतिहास में मुगलों को बताया गया। ये बाबर और मुगल से हमारे इस देश से क्या लेना देना? आज भी दिल्ली में, आपने भी दिल्ली की बात करी है, दिल्ली में जो अकबर रोड, बाबर रोड,
ये सब मुगलों के नाम पे जो रोड बने हैं, इस रोड का कांग्रेस से कौन सा प्रेम है मैं नहीं समझ पाया आज तक कि इन्होंने इस नाम से कैसे रोड बना दिए। तो अगर ये नाम बदलते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बहुत सारे पैसे, तमाम सारे पैसे खर्च किए जाते हैं जनता की योजनाओं पर, और अगर कुछ पैसे नाम बदलने में खर्च हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रखा गया, ये गौरव है। अयोध्या हमारा गौरव है, राम हमारे गौरव हैं। अयोध्या के नाम से इस देश को जाना जाता है, राम के नाम से इस देश को जाना जाता है। हमारे इस धरती पर राम और कृष्ण के नाम से इस आर्यव्रत को, इस भारत को, इस हिंदुस्तान को जानते हैं लोग। नाम बदलने में कोई बुराई नहीं है। मैं योगी जी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, और जहां पर भी नाम बदलने की जरूरत पड़े नाम बदले, वहां पर नाम बदलने की आवश्यकता है। नाम से काम का बहुत बड़ा मतलब है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लिए और खास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए आप भूमिका बना रहे हैं? देखिए, इस लोकतंत्र में सभी को वोट डालने का अधिकार है, और यह अधिकार इस लोकतंत्र ने हमको भी दिया है। आगामी 2022 का चुनाव है। वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करता, लेकिन जब बात कार्य की आती है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो गौरव हिंदू समाज को प्रदान किया, जो मोदी सरकार ने जो गौरव हिंदू समाज को प्रदान किया, मैं उसका ऋणी हूँ। और मैं ये मानता हूँ, राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हो, या और भी सारे बहुत सारे हिंदू हित में जो कार्य हैं उन्होंने किए। तो बात जब समर्थन की आती है, बात वोट देने की बात आती है, इसे समर्थन से मत जोड़िए, क्योंकि लोकतंत्र है, हमें वोट डालने का अधिकार है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए हैं और उन्हें वोट देना चाहिए। उन्हें भारी बहुमत से 2022 में पुनः सरकार बनाना चाहिए और पुनः वो मुख्यमंत्री बने। हमारी ऐसी शुभकामनाएं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को है। इसमें मैं कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं है, कहीं से किसी को कोई समर्थन नहीं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। खैर, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही हमारा प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरामैन आलोक श्रीवास्तव के साथ मैं शोएब गाजी।